तो विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, अब सबकी नजरें पंचायती चुनाव पर है। पंचायती चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जो भी पंचायती चुनाव लड़ना है सभी लोग अपने अपने तैयारी में जुट गए। अटकलें लगाई जा रही है कि अब जो है मई में या जून में चुनाव होगा, लेकिन मई जून में चुनाव होने वाला नहीं है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में चुनाव होगा। सभी प्रत्याशियां अपने अपने दावेदारी पेश कर रही है। ऐसे में हमारे सामने मौजूद है शिवपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी चंद्रमोहन पांडे। चूंकि 2018 से ही शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का काफी योगदान है, इनका कोचिंग संचालक चलाते हैं और विद्यालय भी चलाते हैं, काफी योगदान है। ऐसे में शिवपुर पंचायत में भावी मुखिया के प्रत्याशी हैं। आइए सीधे रुख करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले आगामी चुनाव को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है। सर, सबसे पहले चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को और आपको और आपके दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं और शिवपुर पंचायत की समस्त जनता को दिल से प्रणाम करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सर क्या होने वाला है? चूंकि पंचायती चुनाव है और पंचायती चुनाव में जो है सभी पार्टी जो है लोग अपना अपना दावेदारी पेश करेंगे। उस स्थिति में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? मेरा मुद्दा जो है, मुद्दे की कमी नहीं है, मुद्दा तो बहुत है जी जी, लेकिन सबसे पहला मुद्दा होगा शिक्षा को लेकर। क्योंकि विकास जो है शिक्षा से बढ़कर दूसरा कोई विकास मेरे नजर में नहीं है। और उसके बाद जो देखा जाए तो हमारे गांव शिवपुर में नली और गली की हालत बहुत खराब है। मैंने गांव के अंदर का जो रोड है, चाहे नली है गली है, बरसात का तो छोड़ दीजिए, बिना बरसात का भी वहां पर पानी हर गली में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है गांव के अंदर की गली नली, जो कि ये विधायक सांसद का काम है नहीं, ये मुखिया का ही काम है। लेकिन शिक्षा मेरे नजर में सबसे पहले मुद्दा होगा। इसके लिए चाहे हम अपनी योजना बनाएं या सरकारी स्कूल पर व्यवस्था टाइट करने के लिए कुछ उपाय करें, या बच्चों को जो है पढ़ने के लिए संसाधन व्यवस्था जो है कंपटीशन वाले बच्चों के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन के जो बच्चे हैं तैयारी करते हैं, वो जा रहे हैं शाहपुर लाइब्रेरी में पढ़ने। तो शाहपुर जाके रात भर पढ़ते हैं, उससे बढ़िया उस चीज को हम व्यवस्था कराएंगे अपने गांव में। और पंचायत की बात है तो हर पंचायत के हर एक गांव में, हर एक वार्ड में संभव हो तो किया जाएगा। लेकिन अगर हर एक वार्ड में संभव ना हो परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन हर एक गांव में एक लाइब्रेरी, वो बड़े लेवल की लाइब्रेरी, जहां पे लोग जो बच्चे हैं कम से कम गांव के बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ सके और उनको सारा व्यवस्था वहां पर वाईफाई जो है, चाहे पंखा बल्ब लाइट जो भी है, वो पूरा चीज देने का प्रयास किया जाएगा। और ये मुखिया के फंड में ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, मुखिया के फंड से किया जा सकता है। वर्तमान में अभी मुखिया जी जो है शिक्षा की बात कर रहे हैं, काफी बच्चों को प्रोत्साहित किए हुए हैं, अभी लाइब्रेरी वगैरह भी खोल रहे हैं। और जहां तक आपने बात किया कि नली गली जो है शिवपुर में सही नहीं है, और मुखिया जी जो है बहुत सारी विकास की बात गिना रहे हैं कि अभी तक जितने सालों से लोग यहाँ पर मुखिया रह रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दोगुना तेगुना यहाँ पर काम हुआ है। और इस विषय में क्या बोलेंगे आप? 2 गुना हो चाहे 5 गुना हो, वीरपुर में हुआ है। उससे बाकी 6 गांव को कुछ लेना देना नहीं। बाकी 6 गांव में जैसे होता है ना कि सब कुछ खा लिए, जूठा बच के छीट दिए, ऐसे ही एक आध कहीं हुआ है। लेकिन बाकी वीरपुर या टिटरिया में भी अगर हम काम देखते हैं तो मुखिया जी का काम जो है, गांव के अंदर नली गली के गांव के अंदर की जो नली गली खराब है, जहां पर लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, पानी निकासी की बड़ी समस्या है। इस समस्या को समाधान करने के लिए कुछ काम शायद नहीं हुआ है। बस बधार में छेमी तोड़ने के लिए रोड बना है। छेमी तोड़ने के लिए? अब बधार में रोड बना तो छेमी तोड़ने जाइएगा। शिवपुर में काम हुआ है कि नहीं? शिवपुर में काम हुआ है, एक रोड का काम हुआ है वहां पे। ये जो नली गली जो है, नली बह रहा है, क्या बह रहा है,
क्या नली बह रहा है उसमें मतलब पहले भी कुछ लोगों से मैंने बात किया था, तो वो लोग बोल रहे हैं कि शायद जमीन का अटकलें चल रही है, जिनका जमीन है या कोई जानबूझ के वहां रोड पर गिरा रहा है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप क्षेत्र के मुखिया हैं, मुखिया मतलब आप हेड हैं, आप बात तो कर सकते हैं। हमारे गांव में एक काली माई के पास मुखिया जी रोड बनवाए हैं, ईंट सोलिंग कराए हैं। वहां पे हम 4 साल से उनसे डिमांड कहिए, चाहे झगड़ा कहिए, चाहे प्यार दुलार कहिए, जैसे कहिए, हाथ जोड़ के, चाहे लड़ के, चाहे मांग रहे थे। उनका एक ही बात कहना था कि रोक नहीं ना लगेगा। हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा बिहार सरकार जमीन है। उसके बाद भी उनका यही सवाल रहता था कि रोक नहीं ना लगेगा। अरे भैया, आप पहले जाइए, बात तो कीजिए। अगर आपको पहले ही डर है कि रोक लगेगा, और बिहार सरकार में किसकी औकात है कि रोक लगा दे? अपनी जमीन में तो कोई भी लगा सकता है, बिहार सरकार में किसकी औकात है कि रोक लगा देगा? अगर बिहार सरकार में भी बनाने से आप डर रहे हैं तो अच्छा बात नहीं है मुखिया के लिए। जो आप नली गली की बात कर रहे हैं, नली गली के साथ साथ और शिक्षा के साथ साथ, जो आप वहां पर अगर यहाँ से सबसे पहले जब जीत दर्ज करेंगे, तो सबसे प्रथम प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली, मतलब सबसे पहले क्या करने वाले हैं सीपुर पंचायत को लेकर? सबसे पहले हम सरकारी स्कूल को ठीक करेंगे। ठीक तो अभी करेंगे, हम उसमें जाते भी हैं। सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ेंगे तब या लड़ने जा रहे हैं तब। सबको पता है, जब टीचर नहीं थे स्कूल में तो हम जाके वहां पे पढ़ाते भी थे, पैसा लेके नहीं। कभी कभी टीचर जो थे उसमें से भी अगर हम उपस्थित होते थे तो प्रिंसिपल जो थी, हेडमास्टर वहां के, वो मुझे बुलाती थी कि थोड़ा देखिए 1-2 घंटा संभालिए। तो हम दोपहर में, चूंकि ट्यूशन था नहीं दोपहर में, तो हम दोपहर में जाके सरकारी स्कूल में पढ़ाए भी थे 2-2 घंटा 3-3 घंटा मुफ्त में। मुझे मजा आता है वो बच्चों को ज्ञान देते हुए। लेकिन शर्म की बात है कि इतना, मतलब दुनिया कहां से कहां चला गया, चांद पर मंगल पर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी 8वां 9वां 10वां में जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, उनको हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा है। 50% बच्चे हैं जिनको ना हिंदी पढ़ने आ रहा है, ना जो हटवा रहा है। कौन सी पढ़ाई करा रहे हैं आप? इसमें कमी मतलब आपके द्वारा किसकी लग रही है? जैसे सरकार तो बोल रहा है, सरकार बोल रहा है कि व्यवस्था दिया जा रहा है, सरकार व्यवस्था दे रहा है। हाँ, कहाँ कमी दिखाई? सरकार व्यवस्था दे रहा है। सरकार लैब के लिए भी दिया है, बेंच सब कुछ दिया है, टीचर का बहाली भी करा दिया है। लेकिन एक बात बताइए, आपको सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन उसका क्या करना है, कैसे करना है, जब गाइडेंस ना रहे, कोई मालिक ना रहे, तो उसको कोई देखने वाला नहीं रहता है। तो हमारे पंचायत के मुखिया का ये काम है कि पंचायत के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं उसमें जाकर के कम से कम एक बार विजिट करे, देखे, जांच करे, सवाल करे कि क्या दिक्कत है, समस्या है तो आगे लिख करके दे सरकार को कि हाँ ये चीज यहाँ पे चाहिए, इस चीज की कमी है। तो ऐसा तो कभी मुखिया, कोई भी मुखिया हमको नहीं लगता कि कभी स्कूल में घूमने भी गए होंगे। लेकिन हम वार्ड हैं अभी वर्तमान, और वार्ड होते हुए अपने स्कूल में हमेशा जाते हैं, और जाते ही नहीं है, सवाल भी खड़ा करते हैं, उनसे लड़ते भी हैं, टीचर से भी। लड़ने का मतलब झगड़ा नहीं कि भैया आप हमारे गरीब बच्चों का, आप अपना बच्चा पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, अपने बच्चे को तो आप कोटा, आप दिल्ली या पंजाब पढ़ा रहे हैं। हमारे गरीब के बच्चे जो हैं मजबूरी में आपके यहाँ आ रहे हैं, नहीं तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अब मजबूरी में जब आपके यहाँ आ रहे हैं तो आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, आप उनका पढ़ाई करवाइए। तो हम तो वहां पे आवाज उठाए हैं, लेकिन अगर पावर आएगा, मुखिया का पावर आएगा, तो सिर्फ आवाज नहीं उठाएंगे, एक्शन लेंगे। 5 साल आप वार्ड रहा, क्योंकि अब की बार वार्ड का फंडिंग नहीं था, आपके द्वारा क्या कुछ सीपुर में कुछ काम हुआ है? जब फंड जब हमारा है ही नहीं, तो फंडिंग वाला काम तो वार्ड के डायरेक्ट फंड से तो होगा ही नहीं, क्योंकि फंड नीतीश कुमार ने 1 रुपया दिया ही नहीं इस बार। कुछ दिया मुखिया जी के द्वारा कुछ, मतलब आप मुखिया जी के द्वारा एक रोड बना है,
और विधायक मंटू तिवारी जी के द्वारा लगभग 700 फीट हम लोग गली नली बनवाए हैं, हम लोग अपने से बनवाए हैं, विधायक जी का फंड था। और मुखिया जी भी वहां पे लास्ट में दिए मतलब किसी को दिए नहीं, वो बनवाते हैं खुद, सबको पता है। हमको लेना भी नहीं था, हमारा जो है स्टार्टिंग से रिक्वेस्ट था कि आप जा करके मटेरियल अपना गिराइए और बना दीजिए बस। काली माई का रास्ता है, चुनाव में जय श्री राम बोलते थे, तो काली माई का रास्ता है, वहां सभी हिंदू के लड़की औरतें जाती हैं पूजा करने, तो उस चीज को बना दीजिए, रोक नहीं लगेगा। बिहार सरकार जमीन है और उसके बगल में मेरा ही टोपरा था, तो उसमें अपने टोपरी की तरफ दबवा करके हम वहां पे बनवाए हैं, वहां खड़ा होकर के। और कोई भी आदमी एक बार भी पूछने नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है। लेकिन पता नहीं कौन सा डर था कि इतने सालों से कभी मार्च में कर देंगे, तो कभी अप्रैल में कर देंगे, तो कभी दिसंबर में, तो ऐसे डेट मिलता रहा था हम लोग को, और इसीलिए हम लोग आते जाते रहे थे। कहीं ना कहीं श्रीपुर में भी काम हुआ है। हाँ बिल्कुल, एक काम तो हुआ है। मुखिया जी बोल रहे हैं कि जैसे हम जब से आए हैं शिक्षा बढ़ा, जैसे अभी बोल रहे थे उनका मतलब देखने के लिए भी मिल रहा है कि कनैली में लाइब्रेरी शायद खुल रहा है, वहाँ का भी मतलब उसके बाद शिक्षा को लेकर के जैसे यहाँ से जो भी बच्चियाँ या बच्चे पंचायत में टॉप करते हैं उनके लिए भी कुछ प्रोत्साहन राशि। ठीक है, पिछला बार जो उनका प्रोग्राम हुआ था, ये पंचायत स्तर पे जो बच्चे टॉप किए थे, एक लड़की टॉप की थी, जब भी टॉप किया है मेरे समझ में, मेरे जानकारी के अनुसार, वो मिशन स्कूल का लड़का चाहे लड़की टॉप किया है। लेकिन उसमें हमारी क्या उपलब्धि है? मिशन स्कूल तो सबको पता है कि मिशन स्कूल भैया वो डिसिप्लिनरी स्कूल है, उसमें एडमिशन हो गया, बच्चे बचपन से ही उसमें अच्छी शिक्षा पा रहे हैं तो उनको अच्छा नंबर मिला। लेकिन हमारे पंचायत के जो विद्यालय हैं, हमारे सरकारी विद्यालय जो हैं, उससे कौन सा बच्चा कितना ऊपर आया। और पिछला बार हमने वहां पे बोला भी था मंच से कि मुखिया जी बोले कि हम लाइब्रेरी खुलवाए हैं बीरपुर में, तो हमारा यही वहां से सवाल किए थे मंच से कि मुखिया जी जो आप कर रहे हैं, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन इसमें हर बार मिशन स्कूल का बच्चा ही टॉप कर जा रहा है। यानी कि हमारा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, मिशन स्कूल में पैसा देने का जिसके पास नहीं है, उसको व्यवस्था दिया जाए। आप टॉप करने वाले मिशन स्कूल के बच्चे, मिशन स्कूल में जो पढ़ रहे उसके पास पैसा है, आप उसको और पैसा दे दिए, ठीक है, अच्छा बात है। लेकिन जो गरीब है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जिसके पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है, हम उसको किताब प्रोवाइड कराएंगे, कॉपी प्रोवाइड कराएंगे, ट्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और लाइब्रेरी प्रोवाइड कराएंगे। हर एक वार्ड में सोचे हैं, लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो हम हर एक गांव में जरूर खुलवाएंगे। और उनको भी कहते हैं कि हर एक गांव में आपको खुलवाना चाहिए, क्योंकि आप पंचायत के मुखिया हैं, बीरपुर के खाली मुखिया नहीं है, तो हो सकता है कुछ सद्बुद्धि आई हो तो अभी कनैली में खोले हैं, हो सकता है सातों गांव में वो खोले। ये जो आप बोल रहे हैं कि जैसे मिशन को लेकर के, अभी आपने बोला कि मिशन में के जो बच्चे हैं, मिशन के बच्चे ही टॉप करते हैं, कर रहे हैं, और सरकारी गवर्नमेंट में जो है वहां पर पढ़ने के लिए जो मतलब पैसा देने के लोग इच्छुक नहीं है, गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, तो उस समय जो प्राइज दिया गया था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके दिया गया था ना, तीनों लोगों को ना दिया नहीं, केवल फर्स्ट को मिला था, केवल फर्स्ट को मिला था। हाँ, सेकंड थर्ड को 1,000 मिला था, हाँ, और फर्स्ट को बाइक मिला था। मतलब दोनों में काफी अंतर था। बिल्कुल, तो जब आपको फर्स्ट को ही देना है तो सेकंड थर्ड को क्यों बेइज्जत करने के लिए बुलाना। और वो 463 लाई थी, और हमारे ही एक स्टूडेंट थी जो 460 लाई थी, 3 नंबर कम लाई थी। तो जैसे कि श्रीपुर पंचायत में आगामी चुनाव काफी नजदीक है, आपका किस तरह की तैयारियां चल रही है? मेरा तैयारी चुनाव को लेकर के नहीं है, मेरा तैयारी तो हम जब से गांव में है तब से हम जनता के बीच हैं। शिक्षा को लेकर हमने पहले शुरुआत किया, विकास मैं चाहता था कि गांव में विकास हो और लोगों का जो ये माहौल है, जो रहन सहन है, सुधरे, और इसलिए हमने शिक्षा से शुरुआत की, क्योंकि शिक्षा से, बिना शिक्षा के कुछ हो नहीं सकता। आप करोड़ रुपए दे दीजिएगा, उसके पास ज्ञान नहीं रहेगा, वो नष्ट कर देगा। तो शिक्षा से हमने शुरुआत किया, घर घर हम गए, गली गली में गए, और जाकर के घर घर 3-3 घंटा बात करके लोगों को समझा करके
कि पढ़ना जरूरी है और उनको लाए। और हमने ये भी कहा कि भैया हम ट्यूशन खोले हैं, हमारे पास आइए, पढ़िए, पैसा है तो 100 रुपए 150 रुपए जो फीस हम रखे हैं वो दीजिए, अगर पैसा कम है तो कुछ कम भी दीजिए, अगर नहीं है तो आप मुफ्त में हम आपको पढ़ाएंगे। अगर बिल्कुल आपके पास पैसा नहीं है, कमाने वाला कोई घर में नहीं है, तो फ्री में भी हम पढ़ाएंगे। और हर एक साल हमारे पास लगभग 20 से 25 बच्चे हर एक साल रहते हैं जो हमेशा फ्री में पढ़ाते हैं हम। और एक बार जो अंबेडकर जयंती के अवसर पर मंच सजा था सीपुर गांव में, वहां पे भी मुझे बुलाया गया था। तो वहां भी मैंने बोला कि भैया अम्बेडकर जी का जब आप मना रहे हैं तो अम्बेडकर जी का पहचान सिर्फ शिक्षा से ही है, मेनली तो शिक्षा से ही है ना। तो हम शिक्षा में हम अगर बहुत पैसा किसी को नहीं दे सकते तो हमारे पास जो ज्ञान है, जो हम मैट्रिक इंटर तक बच्चों को दे रहे हैं, तो मैंने वहां कहा था कि अगर आप अंबेडकर को मानते हैं तो बच्चों को पढ़ाइए। उसमें हमारा सहयोग यही रहेगा कि आपके पास पैसा कम रहेगा तो हम कम में पढ़ाएंगे, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो मुफ्त में भी हम पढ़ाएंगे। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। क्या आपको लग रहा है सर कि जैसे आपने 2018 से ही जो है पढ़ाना स्टार्ट किया है और काफी लोगों के बच्चे को जो है आपने पढ़ाया है, क्या उस स्थिति में शिक्षा को देखते हुए, आपके मेहनत को देखते हुए लोग वोट करने जा रहे हैं? क्योंकि एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि बड़े बड़े टीचर, आप देखे होंगे विधानसभा चुनाव में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़े बड़े जो है काफी संघर्ष करने वाले टीचर जो है चुनाव में हार गए हैं। क्या आपको आपके शिक्षा को देखते हुए लोग में जितना आपने संघर्ष किया है क्या वो देखते हुए लोग आपको वोट करने जा रहे हैं? देखिए, उदाहरण हम आपको दे देते हैं। कोई हार गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम पहली बार वार्ड के चुनाव लड़े, हमको कोई अनुभव नहीं था चुनाव का। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है, मेरा परिवार थोड़ा लंबा है जरूर, लेकिन कोई राजनीतिक आदमी नहीं था उसमें। तो हमने कोई राजनीति पहले से कोई सीखा नहीं था और हमारा अनुमान था कि हम 200 वोट ला देंगे। 200 वोट ला देंगे, अपना हम आंकड़ा मिलाते हुए, कैलकुलेशन करते हुए अनुमान लगाए थे। लेकिन जनता ने हमको 278 वोट दिया, अनुमान से ज्यादा। तो ये क्या है? हम सबके बीच जाते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ाते हैं, हम घर घर जाते भी हैं, इसका असर है। और दूसरा चीज है कि हम कभी किसी को लगाने बझाने का प्रयास नहीं करते हैं। कहीं कोई झगड़ा भी हो गया, अगर हमको वहां बुलाया नहीं भी गया और मुझे लगता है कि मेरे जाने से वहां शांति हो सकता है, तो हम बिना बुलाए भी जाते हैं। इसके लिए कुछ लोग हमारा मतलब मजाक भी उड़ाते हैं कि बिना बुलाए कहीं चल। हम किसी के सुख में बिना बुलाए नहीं जाएंगे, आपके बर्थडे में बिना बुलाए नहीं जाएंगे। लेकिन जहां दुख का मामला है, जहां गांव में झगड़ा होने वाला है, जहां माहौल खराब होने वाला है, अगर वहां हमारे जाने से, हमारे एक फोन कर देने से हो सकता है कि कुछ मामला शांत हो जाए। हमारे समझाने से प्रयास हम करते हैं और हमने किया है। हमने 2-4 बार ऐसा झगड़ा हो भी गया गांव में, जिसको हमने और हमारे कुछ साथी ने मिल करके उसको बड़ी झगड़ा को रोकने का प्रयास किया। तो हम उसको शांत करने का प्रयास करते हैं। तो शांतिवादी हैं, जातिवादी तो बिल्कुल नहीं है। हम हर जाति में, हर घर में जाते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और शिक्षक के नाते भी ये नहीं होना चाहिए। तो हर एक जाति, हर एक घर में मुझे वोट मिला है और इस बार भी हर एक घर से मुझे वोट मिलेगा, मुझे बहुत भरोसा है। श्रीपुर पंचायत के लोगों को क्या कुछ जो है आगामी चुनाव को लेकर के संदेश देना चाहेंगे? चुनाव का डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो हम जनता से अभी वोट नहीं मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम चुनाव की तैयारी अभी कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी हम जब वार्ड बने उसी दिन से मुखिया की तैयारी कर रहे हैं, उसी दिन से कर रहे हैं। क्योंकि जब हम मैट्रिक पास करते हैं तो हम इंटर के फार्म के बारे में सोचेंगे, हम फिर 9वीं के फार्म नहीं। ये नहीं कि मैट्रिक पास कर ले तो फिर 9वीं के फार्म भरेंगे। तो वार्ड हम बन गए तो हम मुखिया के बारे में सोचेंगे, अब मुखिया बन जाएगा तो आगे सोचेंगे। लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक संदेश है कि सबको आगे बढ़ना चाहिए। कोई कहेगा कि अब मुखिया बनेंगे तो ये अपना लोग टोन मारेंगे, तो भैया क्यों ना बने? क्या दिक्कत है आपको बनना है तो आप भी चुनाव में लड़िए। और हमारा चुनाव ऐसे होता है, हम पहले क्रिकेट प्रेमी थे, क्रिकेट खेलते भी थे, देखते भी थे। क्रिकेट में क्या होता है आप भी देखे होंगे, एकदम टक्कर होगा, हम जीते कि हम जीते, जान लगा देता है लोग। लेकिन जीत हार के बाद सब गले मिलते हैं। मेरा चुनाव में यह सिद्धांत है कि हम चुनाव लड़ेंगे जोर शोर से। जो भी हमारे विरोध में लड़ेगा,
हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसका हम जोर शोर से लड़ेंगे, पूरे दम के साथ लड़ेंगे। लेकिन कौन जीता कौन हारा उसके बाद हम उसको ये नहीं रखते हैं। वार्ड का चुनाव जब हम जीत गए, वहां पे हमारे जो हमसे जो लड़े थे 2 लोग, वो मेरे बगल में खड़े थे। जब हमको वहां विजय प्राप्त हुआ वोटिंग गिनती में, तो हमने दोनों का पैर छू के वहां प्रणाम किया। आज भी हमारा उनके साथ संबंध बढ़िया है। जब वोट मांग रहे थे तब भी बढ़िया था। हमारा मानना है कि ये एक रंगमंच है, ये युद्ध नहीं है। आप चुनाव लड़िए, क्रिकेट मैच की तरह खेलिए, और जनता जिसको पसंद करेगी उसको ताज पहनाएगी। जिसको पसंद नहीं कर, पसंद तो उनको भी करेगी, किसी को कम करेगी, किसी को ज्यादा करेगी। अगर एक भी जनता किसी को ज्यादा वोट कर दी तो वो जीत जाएगा। वो जीत जाएगा तो उसको बधाई। कहीं ना कहीं संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है सर। तो अभी आप देख रहे थे, हमारे सामने मौजूद हैं चंद्रमोहन सर, जो कि इस बार मुखिया के चुनाव से ये भावी मुखिया प्रत्याशी शिवपुर पंचायत के हैं और पहले वार्ड से ये जीते हुए हैं और काफी संघर्ष करते हैं। चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।